Hello, I'm Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject cyber law and ethics. So, in previous of some sessions, we discussed about the cyberspace and how cyber law evolved and why we need the cyber law. And we already studied about the IT Act 2000, which is quite helpful to handle this cyber criminal activities. So, there is in particular sections regarding that कि ये जो चीजें हैं उनके अकॉर्डिंग लॉस क्या है अपार्ट फ्रॉम दैट वी स्टडी अबाउट द ट्रेडमार्क लॉ पेटेंट लॉ कॉपीराइट लॉ कि वो सारे लॉज है उनके अकॉर्डिंग हमें हमारी पैटर्न्स और हमारे ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना चाहिए फॉर आवर बेनिफिशियल यूज सो आफ्टर दैट देर इज अ डोमेन नेम्स एंड कॉपीराइट डिस्प्यूट. So domain disputes are very common nowadays and these disputes occur based on the domain name things or copyright dispute. So जो हम चीज़ें क्रिएट करते हैं कि कोई वेबसाइट क्रिएट किया है कोई एप्लीकेशन क्रिएट किया है फॉर दैट पर्टिकुलरली वी आर यूजिंग domain names. So previously we discussed about the IP addresses कि each and every computer has a unique IP address कि सबका एक IP address होता है and based on that we are defining कि कौन सा particular IP system है और कौन सा computer system है. So sometimes it is quite difficult to remember that IP addresses of each and every uh, electronic device क्योंकि अभी हम computer systems है PC है लैपटॉप है या तो मोबाइल फोन्स है या टैबलेट्स है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की हम काफ़ी यूसेज करते हैं एंड ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक हैज़ एन यूनिक आईपी एड्रेस मीन्स दैट नेम. सो जब ये आईपी एड्रेसेस का डेटा जो जनरेट हो रहा है दैट इज़ क्वाइट ह्यूज एंड उसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है. एट दैट टाइम यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को सेट ऑफ आईपी एड्रेस को एक डोमेन नेम में डाइवर्ट कर दिया कि वो पूरा उसका डोमेन नेम क्रिएट होता है. सो वहां से डोमेन डिस्प्यूट्स अकर हुआ. सो इफ वी सी कि व्हाट इज डोमेन नेम्स. सो डोमेन नेम इज द इंटरनेट इक्विवेलेंट ऑफ अ टेलीफोन नंबर और एन एड्रेस. मीन्स बेसिकली डोमेन नेम हमें किसके लिए हेल्प करेगा कि अगर हमारा पर्टिकुलर वेब पेज है या तो हम कोई ईमेल सेंड कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो काफी इजी कर देगा. हमें डिफाइन करना है कि हम किस पर्टिकुलर डोमेन को भेज रहे हैं या हम किस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे हमारा डेटा सेंड करना चाहते हैं. सिमिलर थिंग विद द अदर थिंग्स कि जो हम हमारा डेटा ट्रांसफर करते हैं इमेजेस के फॉर्म में कर रहे हो या फाइल के फॉर्म में कर रहे हो वीडियो के फॉर्म में कर रहे हो तो उस टाइम पे डोमेन नेम बहुत हेल्पफुल रहता है. बिकॉज ऑफ हमारा डेटा ट्रांसमिशन है उसकी वजह से हम डोमेन नेम का यूज भी अनफॉर्चुनेटली करता है. सो डोमेन नेम को क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में. फर्स्ट वन इज सब डोमेन, सेकेंड वन इज सेकेंड लेवल डोमेन एंड थर्ड वन इज टॉप लेवल डोमेन. सो इन तीनों पार्ट में जो डिवाइड किया गया है अगर मैं उसका एग्जाम्पल दूं तो सपोज कंसिडर इट कि कोई वेबसाइट है उसका हमारे पास नाम है जैसे कि www.amirajcollege.com. ये क्या हुआ ये आपका पूरा वेबसाइट का नाम है. अभी उसमें से डोमेन नेम के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड कर सकते हैं. जो www है दैट इज सब डोमेन, अमीराज कॉलेज है दैट इज सेकेंड लेवल डोमेन एंड .com है दैट इज थर्ड लेवल डोमेन. ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एंड अगर उसको हम फर्दरली भी देखें तो डोमेन्स को क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग तरीके से कि .com है, .edu है, .info है, .biz है, .net है, .government है. तो जैसे कि कोई कमर्शियल एंटरप्राइज है तो उसके लिए .com लगेगा. फिर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके लिए .org लगता है. फिर नेटवर्क और इंटरनेट के रिगार्डिंग कुछ है कि उनके रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस का है तो .net लगेगा. फिर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का है तो .edu लगेगा और कोई गवर्नमेंट की कोई साइट्स है तो .gov लगेगा. So this is how the domain create. Okay, and with that अभी तो ऐसा भी है कि अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग उनका पीछे यूज होता है. जैसे कि इंडिया है तो उसका .in है, कनाडा है तो उसका .co है, यूएस है तो उसका .us है
वैसे ही डोमेन नेम्स क्रिएट होते हैं। So, अभी डोमेन नेम्स क्रिएट हुए हैं, सो ऑब्वियसली उसमें डिस्प्यूट्स आएंगे कि कोई ना कोई ऐसा होगा, unethical persons who are trying to dispute these domains. So, domain disputes means कि the dispute of the domain name is a conflict which arises when more than one individual or a group believes that they have the right to register a particular domain name. अभी ये जो डोमेन नेम है आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार्स की हेल्प से, जो वर्चुअली हम हैंडल करते हैं। तो उस टाइम पे अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप है या तो कोई इंडिविजुअल पर्सन है, वो जब भी अपना डोमेन रजिस्टर करने जाएगा उस टाइम पे उस ऑलरेडी सिमिलर नाम का कोई डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जैसे कि अमीराज का ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो उसी नेम से अगर कोई अनदर पर्सन उसको रजिस्टर करने जा रहा है, सो उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं कि वो डोमेन डिस्प्यूट कर रहा है। सो टू हैंडल दिस टाइप ऑफ द डोमेन डिस्प्यूट, व्हाट वी हैव टू डू कि हमें पर्टिकुलर जो एसोसिएशन है वो उसको जिसको इस रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करते हैं उनके थ्रू हमें वो रजिस्टर करवाना चाहिए, एज वेल एज जितने भी डोमेन्स रजिस्टर होते हैं वो उनको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है और दैट प्रोसेस इज डिफाइंड बाय द ICANS means all domains name register must be follow the ICANN यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी। इसके तहत उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है ताकि इफ समथिंग हैपन कि कुछ हो रहा है तो उसको हमें हैंडल करना है, तो हम इजीली कर सकते हैं। So that is about the domain dispute कि कैसे अकर होता है। So we can say domain dispute arise when more than one individual or a group believes that it has the right to register a specific domain name. So इस सिचुएशन की वजह से हमारा डोमेन डिस्प्यूट अकर होता है। नाउ लेट मी शो यू कि जो डोमेन नेम्स है उसकी डिटेल्स क्या है और वो कैसे वर्क करता है। सो देयर इज एन वन वेबसाइट whois.com, इफ यू गूगल इट इट विल इजीली ओपन इट, और यहाँ पे आप अगर कोई भी डोमेन का डेटा एंटर करोगे तो आपका उसका रजिस्ट्रेशन डेट, ओनर का डिटेल्स, इफ इट इज अवेलेबल, सो वो सारी चीजें यहाँ पे शो करेगा। सो लेट्स सी, सपोज आई एम एंटरिंग फार्म टू फ्रेश एंड उसको हम सर्च करते हैं। सो यहाँ पे उस डोमेन के रिगार्डिंग मीन्स farm2fresh.com पे क्या क्या चीजें है, उसकी जो डोमेन की इंफॉर्मेशन है वो आपको देगा कि डोमेन का नाम क्या है, कहाँ से रजिस्टर किया गया है, उसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, उसको अपडेट कब किया गया था, राइट। फिर रजिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी इवन यहाँ पे है कि कौन से स्टेट से किया गया है, कौन सी कंट्री से किया गया है, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्ट के डिटेल्स भी है। इसमें ये सारे डिटेल्स है बिकॉज उन्होंने ये चीजें ओपन रखी है। इन सम केसेस दे ऑल्सो हाइड दिस डेटा, और जितना नेसेसरी डेटा होता है वही दिखाता है। एंड इफ यू वांट टू गो फर्दर, आपको यहाँ पूरा डेटा मिलेगा कि डोमेन नेम से लेके कौन सी एडमिन ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी सिटी से है, कौन से स्टेट से है, कंट्री क्या है, उसका पोस्टल कोड क्या है। ओके, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से सिमिलर डोमेन्स है यहाँ पे, उसका भी डेटा यहाँ पे मिल रहा है। सो लेट्स सर्च अनदर वन कि सपोज अब हम अमीराज कॉलेज सर्च कर रहे हैं। सो सी amirajcollege.com करके अभी कोई भी डोमेन अवेलेबल नहीं है, मतलब किसी ने यूज नहीं किया है। सो वी कैन बाय दैट, मीन्स आप उस डोमेन में जा सकते हो और उसका प्रिफरेबल ले सकते हो। अगर उसके अलावा भी देखना है जैसे कि google.co.in को हम चेक कर रहे हैं, तो सी कब रजिस्टर किया गया था, उसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। ओके, फिर यहाँ पे सिर्फ कंट्री के डिटेल्स है, स्टेट के डिटेल्स है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेंट
कॉन्टेक्ट और टेक्निकल कंटेंट उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया है, राइट, बिकॉज इट इज एन सिक्योरिटी कंसर्न। आप देख सकते हो, तो आप यूजिंग दिस डोमेन वेबसाइट आप चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर डोमेन का चीज क्या है। सो इट इज क्वाइट क्लियर कि डोमेन नेम क्यों यूज होता है और उसमें डिस्प्यूट्स क्यों अकर होते हैं। जैसे अभी हमने फार्म टू फ्रेश का देखा, अभी सिमिलर चीज किसी और ने भी फार्म टू फ्रेश के नाम से रजिस्टर किया डोमेन में, सो क्या होगा, वो डिस्प्यूट हो जाएगा। तो डोमेन डिस्प्यूट्स के कुछ टाइप है, तो उसमें से फर्स्ट वन है साइबर स्क्वाटर्स, सेकेंड वन है साइबर पैरासाइट्स, थर्ड वन है साइबर ट्विंस, एंड फोर्थ वन है रिवर्स हाईजैकिंग ऑफ द डोमेन नेम। तो साइबर स्क्वाटिंग क्या है और साइबर पैरासाइट क्या है उसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो साइबर स्क्वाटिंग मीन्स कि साइबर स्क्वाटर्स इज अ पर्सन हु सेपरेटिवली रजिस्टर अ डोमेन नेम टू सेल इट लेटर फॉर अ प्रॉफिट। कि कोई पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन या तो कोई ग्रुप ऑफ पर्सन उसको रजिस्टर कर रहा है फॉर द बेनिफिट टू क्रिएट प्रॉफिट। तो हमारा जो आईटी एक्ट 2000 है उसमें साइबर क्राइम्स के बारे में और स्पेशल साइबर सेल्स के बारे में हमने देखा है कि वो कैसे वहां पे प्लेस होता है, उसका क्या रोल है। उस टाइम पे इन आईटी एक्ट 2000 डोमेन नेम डिस्प्यूट्स को और साइबर स्क्वाटिंग को इग्नोर किया गया था इन इनिशियली, और बिकॉज ऑफ दैट सम ऑफ फेस some of suffer of such a felonious of the domain names that may be regarded as a trademark based on the usage and the brand state, and so fall under the Trademark Act 1999। उसको सही से वहां पे उस टाइम पे कंसिडरेशन नहीं किया गया था, एंड दैट्स वाई वो जो डोमेन नेम था उसको कंसिडर कर लिया गया एज अ ट्रेडमार्क, एंड दैट इज कम अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 199। उसके अलावा भी कुछ डोमेन्स है उनको डोमेन्स कंसिडर नहीं किया गया था, उनको ट्रेडमार्क कंसिडर किया गया था। और वैसे कुछ केसेस है जैसे कि याहू का केस है, सत्यम का केस है, रेडिफ का है। तो ये सारे डिस्प्यूट्स अक्कर हुए थे क्योंकि उस टाइम पे हमने डोमेन नेम को इतना प्रायोरिटाइज नहीं किया था। तो टू ऑफेंड अवर डोमेन्स, मतलब ये डोमेन डिस्प्यूट्स है उसको हैंडल करने के लिए कुछ चीजें है कि हम ये जो डिस्प्यूट्स हो रहा है उस पर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस पर कैसे देख सकते हैं। सो अगर कोई ऑफेंडर है उसको सोल्ड आउट करना है, उसको सर्विसेज के लिए मिसलीड किया जा रहा है जो पब्लिक पर्सपेक्टिव से है, सो उनको हम डोमेन नेम डिस्प्यूट में कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड वन इज मिस रिप्रेजेंटेशन बाय द ऑफेंडर टू द कम्युनिटी शुड हैव बी प्रूव्ड, एंड लास्ट वन इज कि लॉस और प्रोबेबिलिटी ऑफ इट शुड बी प्रूव्ड। ये 3 से 4 चीजें हैं जो डोमेन नेम डिस्प्यूट्स में, जो अभी हमने प्रीवियसली देखा कि कुछ डोमेन नेम्स को कंसिडर नहीं किया गया था और उसकी वजह से डोमेन डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए, तो वहां पे ये एप्लीकेबल है। सो उसके लिए पासिंग ऑफ एंड डोमेन डिस्प्यूट का भी हम यूज कर सकते हैं। मीन्स कि जो ये वायलेशन अकर हो रहा है, एक्शंस मतलब हमारे डोमेन नेम को ट्रेडमार्क लॉ के तहत कंसिडर किया जा रहा है और उसको पर्टिकुलरली डोमेन नेम डिस्प्यूट नहीं दिया जा रहा है, तो उसके लिए what we can do, that the action for the violation is based on the legal right attendant by the registration of a trademark. In an action of passing of it is a vital that good will have been attended by the user of the trademark. So we can take some steps and to prioritize our domain name dispute. So that is about the cyber squatting. Second one is cyber parasite. Cyber parasite means कि register a domain name that is similar to or a commonly mistyped version of a famous trade name. ठीक कि कोई ऑलरेडी कोई डोमेन नेम है उसमें आप थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हो एंड देन यू आर
अप्लाइंग फॉर द डोमेन नेम। जैसे कि अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो www.com microsoft.com है, so in that they replace the O with 0, so what you can say that is a cyber parasite. After that third one is cyber twins, means कि आपने कोई ऑलरेडी किसी डोमेन के लिए रजिस्टर करने जा रहे हो और सिमिलरली उसमें से थोड़ा सा ही चेंज है बट उसका आप सिमिलरली वहां पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, सो दैट इज द साइबर ट्विंस। सो दिस आर द डिस्प्यूट्स इन अवर डोमेन नेम। तो अभी क्या क्या ऑप्शंस है हमारे डिस्प्यूट्स में कि हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं विद द साइबर लॉ। फर्स्ट वन इज प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट डोमेन्स, कि अगर कोई डोमेन आप रजिस्टर करवाने जा रहे हो, पर्सनली कर रहे हो या ग्रुप मीन्स कंपनी के लिए कर रहे हो या इंडिविजुअली कर रहे हो, सो वी हैव टू प्रायोरिटाइज द इम्पोर्टेंस कि आपको अगर ये डोमेन चाहिए सो पर्टिकुलरली वो आपको कितना हेल्पफुल होगा और उससे आपके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे या पर्टिकुलर पर्सन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। और इफ उसको हम सही से रजिस्टर करवाते हैं so when it will up to some criminal activity happen, so हम उसके jurisdiction के लिए properly apply कर सकते हैं क्योंकि हमने जब डोमेन रजिस्टर किया है तब हम उस चीज का ध्यान रख रहे हैं। सेकेंड थिंग वन, नॉट कंटेस्टिंग द रजिस्ट्रेशन, मीन्स कि आप डोमेन को इतना वाइटली नहीं ले रहे हो, उसको इतना वर्थ चैलेंजिंग नहीं बना रहे हो, विच इज नॉट एडवाइजेबल। सो it is advisable to monitor the registration date and registration domain name if the holder lets the registration lapse। कि जो हमने अभी देखा है कि वहां पे रजिस्ट्रेशन डेट और रजिस्ट्रेशन अपडेट की डेट एंड डेट सारी वहां पे अवेलेबल थी अकॉर्डिंग टू द जिन्होंने भी डोमेन रजिस्टर किया है। तो जब भी हम डोमेन रजिस्टर करवाने जाते हैं कीप इट इन माइंड कि आप जो रजिस्ट्रेशन डेट एंटर करवा रहे हो, जो चीज वहां पे एंटर करवा रहे हो वो एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन लैब के थ्रू प्रोसेस हुई हो और उसको हम सही से यूज कर पाए। थर्ड थिंग इज राइटिंग टू द रजिस्ट्रेंट, मीन्स अब ये जो चीज है डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, आप उसको पर्टिकुलरली एक ऑथोराइज पर्सन के थ्रू कर सकते हो। तो अभी भी वो चीज करे तब वो डोमेन रजिस्ट्रेशन है वो आपके आउट ऑफ बजट नहीं जा रहा है और उसका आपको मतलब एडिशनल लॉफुल एक्शन नहीं आ रहा है, वो आपको चेक करना है ताकि हम उसको सही से यूज कर सकें। एंड if the registrant is not properly going to transfer the domain name then registered for a genuine reason or the purpose of extracting the large sum of the money from the trademark owner, and because of that we commercially have some practical solutions as in speedy acquisitions and that may be proved inexpensive and faster than the lawsuit or the dispute process. So we can keep this thing in our mind and we can act according to that. Okay. Apart from this options, there is one more option that is about the use the internet service providers terms and conditions। मीन्स कि अभी जो हम भी डोमेन नेम रजिस्टर करेंगे तो उस डोमेन नेम का हम अल्टीमेटली कहीं ना कहीं यूज करेंगे वेबसाइट के लिए। तो वेबसाइट अभी जो सपोर्ट करेगा दैट इज बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जो हमने प्रीवियसली भी देखा है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कैसे वर्क करता है। तो सपोज आप किसी का वाईफाई यूज कर रहे हो, सो उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का कंडीशंस एंड टर्म्स चेक कर लो कि वो जो आप पर्टिकुलर डोमेन के साथ यूज करने वाले हो दैट इज वैलिडेबल, दैट इज नॉट वैलिडेबल। अगर नहीं है, ऑथेंटिकेट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रांसफर द डोमेन नेम टू अनदर पर्सन और अनदर आईएसपी ताकि हमारा कोई प्रॉब्लम करना हो, हमें जेन्युइन डोमेन मिले और उसके थ्रू हमारा जो भी वर्क है वो काफी स्मूथली हैपन हो जाए। So that is about the dispute of the resolutions. So now what we can do for resolutions कि ये disputes हो रहा है, cyber squatting हो रही है, cyber twinning हो रही है, cyber parasiting हो रही है और reverse of hijacking domain names हो रहा है। ये disputes हो रहा है तो उसके resolution के लिए हम क्या कर सकते हैं। So उसके resolution के लिए आपको UDRP जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा, यूडीआरपी के जो
स्टेप्स है उसको फॉलो करना है। उन स्टेप्स में ये 3 एलिमेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, राइट, कि ये 3 जो एलिमेंट है इन एलिमेंट को आपको ध्यान में रखते हुए आपको आपका डोमेन नेम रजिस्टर करवाना है। फर्स्ट वन इज कि डोमेन नेम इज indistinguishable or confusingly similar to a trademark or a service mark in which the appellate has rights. Second one is the registrant does not have the rights or legitimate interest in the domain name. And third one is the domain name has been the registered as is being used in the bad faith. So ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। उसके अलावा कुछ और चीजें लिस्ट आउट की है कि अगर रजिस्ट्रेंट अपना डोमेन रजिस्टर करवाने जा रहा है तो उसका पर्पस क्या है, कि सेलिंग के लिए कर रहा है, लीजिंग के लिए कर रहा है, कौन सी चीज के लिए आप अपना डोमेन नेम रजिस्टर करवाने जा रहे हो, वो चीज आपकी एप्लीकेंट होनी चाहिए और डोमेन नेम को तो फुलफिल करनी ही चाहिए, एज वेल एज आपकी जो सर्विस मार्क है या तो ट्रेड मार्क है उसके साथ वो रिलायबल होनी चाहिए। ओके, फिर रजिस्ट्रांस है, वो डोमेन नेम जब भी रजिस्टर कर रहा है टू अवॉइड द ऑनर ऑफ द ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क, तो उन चीजों को कॉरस्पॉन्डिंग करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए उनको सच टाइप ऑफ डोमेन नेम्स होल्डर के जो रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए। फिर आपका जो पर्पस है मेनली वो डिफाइन होना चाहिए कि किस बिजनेस के लिए आप कर रहे हो और अगर ओपोनेंट है तो उसमें क्या चीज है। ओके, सो दिस आर द फ्यू थिंग्स जो आपको माइंड में रखनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम ऑनलाइन टूल्स और यू कैन से कि वेबसाइट्स जो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि आप पहले चेक कर लो कि कौन से डोमेन नेम्स या तो आप कहाँ पे अवेलेबल है या क्या कर सकते हो। सो देयर इज एन वन वेबसाइट www.namechecker.com। तो यहाँ पे जैसे आप नीचे देख रहे हो बहुत सारी एप्लीकेशंस है, .com है, फेसबुक है, ट्विटर है, .net है, पिनिंटरेस्ट है, राइट, काफी सारी चीजें जो आपके ध्यान में भी होगी। अगर हम यहाँ पे कुछ नेम एंटर योर ब्रांड नेम और योर डोमेन नेम, आपको चेक करना है कि कौन सी प्लेटफॉर्म के लिए मेरा डोमेन अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जस्ट सिंपली अपना नाम एंटर करना है। सो सपोज आई एम एंटरिंग माय नेम, नैन्सी कंसाग्रा। सो इट विल सर्च एंड इट विल गिव मी एन आंसर। तो जहां पे रेड क्रॉस मार्क है कि मीन्स कि फेसबुक है, ट्विटर है, ब्लॉगर है, कि पिन इंटरेस्ट है, ये सारी जगह पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। सो यहाँ पे मैं नहीं बना सकती। बाकी की सारी जो चीजें है जैसे कि .net है, .com है, अबाउट मी है, राइट, वर्डप्रेस है, गिथहब है, यूट्यूब है, अगर मुझे यहाँ पे कहीं पे अपना आईडी क्रिएट करना होगा और डोमेन परचेज करना होगा कि .com का डोमेन परचेज करना है या .net का डोमेन परचेज करना है विद सम genuine domain provider, so we can easily do that. Similarly we can search for Amiraj. Okay. So अमीराज का फेसबुक आईडी अवेलेबल है .com, क्योंकि हमारा www.amirajcollege.com इज ऑलरेडी देयर। सो सी उसका यूसेज हो गया, वो दिखा रहा है। फिर बहुत सारी चीज है जिसका यूज हुआ है, जैसे कि यूट्यूब पे हमारा चैनल है, ट्विटर पे अकाउंट है, फेसबुक पे अकाउंट है, राइट। तो ये सारी चीजें आप कहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आप अपने डोमेन का नाम कुछ रखना चाहते हो तो उस डोमेन को आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि कहाँ से मुझे फॉर्म टू फ्रेश। इट इज क्वाइट इजियर एंड सेफर थिंग कि हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ पे क्या चीज करनी है। देखो यहाँ पे हमने farm2fresh.com वो इज लुकअप पे चेक किया था, सो वहां पे .com था, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है कि इट इज ऑक्यूपाइड। आप farm2fresh.com नहीं बना सकते वापस। सिमिलरली उसका फेसबुक अकाउंट बना हुआ है, उसका ट्विटर अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पे हम वापस डालते हैं farm2fresh।
Okay, see, यहाँ पे है डोमेन नेम farm2fresh.com. ओके, सो यहाँ पे भी .com अनअवेलेबल है क्योंकि दैट इज ऑलरेडी इज यूज्ड, एंड बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ द सम वेबसाइट्स हम सिक्योर कर सकते हैं हमारा डेटा, in particular this domain name concern. So that's all. Thank you. If you guys have any doubt, you can put your question in below comment box.